कैसे हैं आप। और एक बार फिर से मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर। जी हाँ, आज हमारा पूरा देश आंदोलित है करीब पिछले एक महीने से। और हमने देखा अपने टीवी स्क्रीन्स पर कि दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या हुआ। बहुत सारे विद्यार्थी दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और उन्होंने एक आंदोलन किया। और मैं इन विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं इनसे अनभिज्ञ नहीं हूँ। मैं खुद रहा हूँ नई दिल्ली में 1-2 साल नहीं, पूरे 10 साल। और मेरा काम ही था विद्यार्थियों में काम करना। तो मैं चाहे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी हो, चाहे IIT दिल्ली हो, चाहे पूसा इंस्टीट्यूट हो, या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, या जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय हो, मैं हर इन विश्वविद्यालयों में गया हूँ और मैंने स्टूडेंट से वार्तालाप किया है, डिस्कशन किया है, बातचीत की है। और ना केवल बातचीत की है, मैं स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पर ठहरा हूँ, उनकी हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय किया है, हॉस्टल्स की मेस में खाना खाया है। और ये तो ना केवल इन इंस्टीट्यूट में, लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस से भी मैं बहुत वाकिफ़ हूँ, वहाँ के स्टूडेंट्स से वाकिफ़ हूँ। और मैं इन स्टूडेंट्स के साथ कई हफ्ते वहाँ रहा हूँ। मेरा काम ही था विद्यार्थियों में काम करना और उनको प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ाना। तो करीब 10 साल तक ये सिलसिला दिल्ली के इन विद्यार्थियों के साथ मेरा रहा है। और मैं जानता हूँ, और कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनसे मेरा पाला पड़ा, जैसे JNU में बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। और ये लोगों का काम हमेशा आंदोलन करते रहना है। जब भी आप जाएंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तो आप पाएंगे कि चारों तरफ पोस्टर्स लगे हुए हैं, नारे लगे हुए हैं और आंदोलन हो रहे हैं। और एक तरह से पूरा माहौल, एक राजनीतिक माहौल वहाँ पर नज़र आता है। आजकल क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं जाया करता था तो जैसे ही बस नंबर 666 घुसती थी, उस समय पुरानी बात है, तो वैसे ही लगता था कि वहाँ पर एक आंदोलन का माहौल है। और मुझे लगता था ये 666 नंबर की DTC बस जा रही है तो बहुत खतरनाक जगह ही जाती होगी। पता नहीं आजकल वो 666 नंबर वाली बस जाती है या नहीं JNU में। लेकिन जब मैं दिल्ली में था कई साल पहले, तब एक 666 नंबर की DTC की बस जरूर जाती थी IIT गेट से JNU तक। और मैं हमेशा जब भी JNU जाता था तो 666 नंबर की बस में जाता था। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि 666 नंबर की बस जो प्रकाशित वाक्य में है उसका बड़ा ही अजीबोगरीब अर्थ दिया गया है। और मुझे वो बस का नंबर कतई पसंद नहीं था। आशा है अब इस नंबर की बस JNU नहीं जा रही है। लेकिन दोस्तों, JNU में जो विद्यार्थियों के ऊपर पूरा का पूरा प्रभाव था वो कम्युनिस्टों का था। कम्युनिस्ट विचारधारा की जो संस्थाएं, विद्यार्थी संस्थाएं, वही वहाँ पर चुनाव जीतती थी और उनके ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर हावी होती थी। और यही वो कम्युनिस्ट विद्यार्थियों की जो झुंड है वो JNU पे हमेशा हावी रहते हैं। और अभी जंतर मंतर पर पिछले महीने जो आपने आंदोलन देखा, उसमें भी मैंने देखा कि और बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ भी अपनी छाती पर एक बिल्ला लगाए हुए थे SFI का, अर्थात स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और ये लोग कम्युनिस्ट होते हैं और इनका जो नारा होता है वो क्रांति का होता है। वो सरकारें बदलना चाहते हैं। हमारा भारत में हमारा संविधान हमें हक देता है कि हम प्रोटेस्ट कर सकें, सरकार का विरोध कर सकें और सब कुछ कर सकें। तो ये मेरा और आपका अधिकार है कि ना केवल हम वोट देकर सरकार को बदलें, लेकिन अगर सरकार कुछ गलत निर्णय लेती, कुछ गलत काम करती है, तो मेरा और आपका ये अधिकार बनता है। ये अधिकार खुद हमारी सरकार ने हमारे संविधान में दिया है। तो किसी भी मसीही विद्यार्थी के लिए ऐसे आंदोलन में हिस्सा लेना, भाग लेना बिल्कुल सही है। मैं उसे सही ठहराता हूँ। आप इस तरह के आंदोलन में जा सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं,
लेकिन जिस तरह के आंदोलन आजकल हो रहे हैं उनमें हर एक बात से तो मैं और आप और कोई भी सहमत नहीं होगा। आज की जो युवा पीढ़ी है, जो जनरेशन जेड है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ, उनके आंदोलन से सहमत हूँ। और जिस तरह से उन पर हमला हुआ, उनके ऊपर पैलेट गन दागी गई और उनके साथ मारपीट की गई, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। ना केवल घोर निंदा करता हूँ, लेकिन पूरा भारतवर्ष इसकी घोर निंदा कर रहा है। आज जैसे ही करीब 1 महीने से ये आंदोलन वहाँ पर चल रहा था, बच्चे बैठे हुए थे जंतर मंतर पर, जैसे ही उनके साथ मारपीट हुई, पूरा का पूरा हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ और बच्चों के सपोर्ट में आ गया। जी हाँ, मैं भी बहुत भावुक होकर इन बच्चों के सपोर्ट में हूँ। लेकिन कुछ बातें हुई उस आंदोलन में, जिसकी रील्स बार बार फेसबुक पर मैंने और आपने देखी, वो थोड़ी सी मुझे अच्छी तो नहीं लगी। बहुत गंदे गंदे शब्द और यहाँ तक कि भद्दी भद्दी गालियाँ वहाँ पर लोगों ने निकाली, विद्यार्थियों ने निकाली, सबके प्रति जिनका वो विरोध कर रहे थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ भी वो गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। तो एक मसीही विद्यार्थी विरोध तो सरकार का कर सकता है, लेकिन क्या वो इस तरह से भद्दी भद्दी गालियाँ देने में शामिल हो सकता है? मैं कतई इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मसीही विद्यार्थी अपनी ज़ुबान से इस तरह की भद्दी और गंदी गंदी गालियाँ किसी भी नेता या किसी भी व्यक्ति के लिए निकालें। ये बिल्कुल हमारे मसीही शिक्षा और हमारे मसीही आचरण के खिलाफ है। मसीही विद्यार्थी को कभी भी इस तरह की गाली गलौज अपने नेताओं के लिए, सरकार के लिए नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ठीक बात है कि सरकार ने हमें खुद ये अधिकार दिया है, सरकार ने हमें खुद, हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम जाके धरना दें, प्रदर्शन करें और सरकार का विरोध करें। लेकिन गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ देना एक मसीही विद्यार्थी को कभी शोभा नहीं देगा। इसके पहले कि हम जाएं, विरोध करें, आंदोलन करें, बाइबल हमें ये सिखाती है। रोमियो की पत्री उसके 13वें अध्याय में से मैं आपके लिए 1-2 आयत पढ़ना चाहूँगा। और यदि आप एक मसीही विद्यार्थी हैं और आप इस बात को सुन रहे हैं तो ज़रूर से ध्यान से सुने कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ लिखा है रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। और इसके अलावा भी परमेश्वर बताता है कि हमारी ये मसीह जिम्मेदारी है कि हम अपने शासकों के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें कि परमेश्वर उनको ऐसी सद्बुद्धि दे कि वो सच्चाई से और न्याय से और ईमानदारी से हमारे देश पर शासन कर सकें। तो यदि आप मसीही विद्यार्थी हैं और मेरी बात आप सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपका अधिकार है कि आप प्रदर्शन करें और आंदोलन करें। लेकिन जंतर मंतर पे ऐसी गाली गलौज क्यों हुई? दोस्तों, ये गाली गलौज इसलिए हुई कि हमारे देश के विद्यार्थियों को इन लोगों ने बहुत दबा के रखा है। ना केवल उनके पेपर्स लीक हुए, लेकिन वो अपनी मन मर्जी से कोई त्यौहार नहीं बना सकते। ना केवल कुछ लोग सरकार चला रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नैतिकता के ठेकेदार भी बने हुए हैं। वो बच्चों के साथ मारपीट करते हैं। जब वो वैलेंटाइन दिन के दिन लाल गुलाब खरीदने जाते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, बगीचों में जाते हैं, बातचीत करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, तो ये वही गुंडे हैं जिन्होंने जंतर मंतर पे बच्चों से मारपीट की। यही वो लोग हैं जो बाग बगीचों में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं। अभी एक बॉलीवुड की जो एक एक्ट्रेस है, उसने भी इन बच्चों के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाए, लेकिन उसके खुद के वीडियो अब सामने आ रहे हैं कि उसने अपने जीवन में खुद
कितने गंदे गंदे और भद्दे भद्दे डांस किए हैं और कितनी भद्दी भद्दी वेशभूषा में वो जन सामान्य में दिखाई दी है। तो ये तो बड़ा ढोंग है। यही लोग जो नैतिकता के ठेकेदार बनते हैं, बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में और बाग बगीचों में मारपीट करते हैं, ये वही लोग हैं जो नैतिकता के ठेकेदार हैं और धर्म के ठेकेदार हैं, जो लोगों को त्यौहार नहीं मनाने देते और लोगों के साथ मारपीट करते हैं। आपको शायद याद होगा, पिछले साल 2025 के क्रिसमस पर इन लोगों ने शहर शहर गांव गांव जाकर मसीहियों के साथ मारपीट की, चर्चेस में तोड़फोड़ की। तो ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ ये नई जनरेशन आंदोलन कर रही थी। इसीलिए इन बच्चों ने इनके खिलाफ बलवा किया, गाली गलौज की, गंदी गंदी गालियां दी और बताया कि ये उनसे डरते नहीं हैं। इस तरह से गंदी गालियां देकर इन्होंने ये इजहार किया कि उनमें हिम्मत है, वो उनका मुकाबला कर सकते हैं, उनमें साहस है, वो उनसे लड़ सकते हैं। और नतीजा क्या हुआ? वो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमने बच्चों पर गोलियां नहीं चलाई, हमने केवल छर्रे चलाए हैं। छर्रों का नाम नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं कि हमने गोलियां नहीं चलाई। ये धर्म के ठेकेदार है ना, इसलिए वो झूठ नहीं बोलना चाहते। हाँ, वो सच बोल रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर गोलियां नहीं चलाई, लेकिन पैलेट गन चलाई है, उसके बारे में वो खामोश हैं। वो नहीं बोल रहे हैं कि जो बंदूक आतंकवादियों पर कश्मीर पर चलाई गई थी, वो पैलेट गन हमारे आपके और मेरे बच्चों पर जंतर मंतर में उन छोटे 18, 19, 20, 25 साल के बच्चों पर चलाई गई, उनको लहूलुहान किया गया। वो सारा देश इसकी भत्सना करता है, इसकी निंदा करता है। और मेरा ये आग्रह है मसीह विद्यार्थियों से कि आप ऐसे आंदोलनों में शरीक हो सकते हैं, प्रार्थना के साथ, दुआ के साथ, अपने नेताओं के लिए। क्योंकि जब पौलुस प्रेरित ने लिखा कि हमारे नेताओं के लिए प्रार्थना करो, राजाओं के लिए प्रार्थना करो, शासकों के लिए प्रार्थना करो, तब वो एक ऐसे शासक का सामना कर रहा था, रोमी साम्राज्य में नेरो का, जो लोगों को जिंदा जला देता था। लेकिन फिर भी उसने कहा कि हमें अपने शासकों के लिए, अपने राजाओं के लिए प्रार्थना करना है। तो एक मसीह विद्यार्थी के नाते आपको बाइबल कभी ये इजाज़त नहीं देती कि आप अपने शासकों पर, राष्ट्रपति पर, प्रधानमंत्री पर, मुख्यमंत्री को गाली गलौज करें, लेकिन आपका ये दायित्व बनता है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। तो आप इस पूरे आंदोलन को एक मसीही दृष्टिकोण से देखेंगे और आप देखते हैं कि बहुत सारे जो कम्युनिस्ट लोग हैं, ये क्रांतिकारी हैं, खूनी क्रांति में विश्वास करते हैं और इन्हीं की पकड़ विद्यार्थियों के ऊपर है। और ये लोग, अगर आप इनके बारे में जानकारी लेंगे तो ये हर तरह के पाप को जायज़ ठहराते हैं। ये लोग LGBT कम्युनिटी के भी समर्थक हैं और मसीही लोग तो इस तरह की किसी भी गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकते। तो एक मसीही विद्यार्थी के रूप में आपको अपनी आइडेंटिटी बना के रखनी है। जो हक आपको संविधान देता है, जो हक आपको भारत सरकार देती है, उसके अनुसार आपको सरकार का विरोध करना है, सरकार को बदलना है अपना वोट देकर। लेकिन आपको किसी भद्दे गाली गलौज और संघर्ष से, खूनी संघर्ष से बचना है। परमेश्वर आपको बुद्धि दे कि आप वचन के अनुसार चल सके और देश के एक सच्चे और ईमानदार और विश्वास योग्य नागरिक बन सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।